तो जम्मू कश्मीर में अब नए जमीनी कानून लागू हो चुके हैं, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है। और विरोध जताने का कारण यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था 1 साल पहले, तो केंद्र सरकार ने खुद ही कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें और नौकरियां सेफ रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब 1 साल के बाद नए जमीनी कानून बना दिए गए हैं और अब बाहरी राज्यों के लोग जमीन ले सकते हैं, वो भी बिना डोमिसाइल के। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में नौकरी की बात आती है तो वहां पर डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। तो इसी को लेकर विरोध जताया जा रहा है कई सियासी पार्टियों द्वारा, और कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का इन नए जमीनी कानूनों को लेकर क्या कहना है, इसी पर बात करेंगे विनोद मिश्रा जी से, जो कि सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के। तो नए जमीनी कानून लागू हो चुके हैं और विरोध हर पार्टी जता रही है, आपकी तरफ से भी जताया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं, कहां पर दिक्कत परेशानी आ रही है कि इन नए जमीनी कानूनों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? थैंक्स ऋषि, आपको पता है पिछले दिनों लास्ट अगस्त में जब केंद्रीय सरकार ने 370 वागेशन किया 35A, तो तब इन्होंने बोला था, ये जब हमने क्रय किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो इन्होंने बोला था केंद्र सरकार ने कि हम जो है ये आपके लोगों के जो इंटरेस्ट जो हैं, आपका स्पेशल स्टेटस जो है, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे हम, आपके नौजवानों की नौकरियां जो हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बाहर से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता। तो ये झूठी पार्टी है। पहले इन्होंने ये बोला, फिर उसके बाद इन्होंने डोमिसाइल बना दिया। कल इन्होंने वो बोला जो भी बाहर से जो भी हिंदुस्तान के हमारे जो लोग हैं, कोई भी यहाँ पे विदो डोमिसाइल को बताए हुए यहाँ पे लैंड ले सकता है। ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारे डोगरों को, हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वही आदमी, पहले इन्होंने बोला जगह ले सकता है जो 15 साल यहाँ पे रहेगा, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई PHE का किराया या बिजली का किराया, इन फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं को थोड़ा सा जो प्रूफ होगा, 15 साल का बच्चे कोई 7-8 साल यहाँ पे पढ़े होंगे। तो ये हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एजेंडा है, हम उसको सलाम करते हैं, हम उसको मानते हैं, क्योंकि ये जो एजेंडा जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इज्जत है। लेकिन हर स्टेट का जो है अपना अपना टोपोग्राफी है, अपना अपना रीजनल एस्पायरेशंस हैं, अपने अपने रीजनल की कहानियां हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी रीजनलिज्म जो है, हमारे जो हमने जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, हर हिंदुस्तान की, हर कंट्री की अपनी पहचान है, हर स्टेट की अपनी पहचान है हिंदुस्तान में। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने कई स्टेटों को, रियासतों को स्पेशल स्टेटस दिया। वो क्यों दिया स्टेटस? यही कि उनकी जो लोकल जो है, जो रीजनलिज्म जो है, जो उनकी एस्पायरेशंस है, जो टोपोग्राफी है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो हर स्टेट की अपनी अपनी है, वो महफूज रहे। हम वही उसको अब महफूज रखना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं। ये आप देखो, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ये महाराजा गुलाब सिंह जी की स्टेट है, ये महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है। हम डोगरे हैं। जब डोगरों के साथ जुल्म मत करो। जब जम्मू कश्मीर का डोगरा खड़ा हो जाएगा, जम्मू का डोगरा, तो ये बहुत मुश्किल होगा। जो आपने जो किया है, ये नेक्स्ट फोर्थकमिंग इलेक्शन में जम्मू के लोग आपको बता देंगे। जम्मू के लोगों को अब पता लग गया है कितने नौजवानों को नौकरियां दी 1 साल में। अब ये हमारी जगह भी लेना चाहते हैं। जो हमारे मार्जिनल जो हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट किसान है, जो मार्जिनल पुअर किसान है, जो नीडी किसान है, ये बाहर वाले लोग जो हैं, ये फाइनेंशियली साउंड है। अब तो जिन्होंने जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये नया जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, नया लॉ बनाया है, तो ये जहाँ पे अंबानी आएगा जगह लेने, अदानी आएगा जगह लेने, और भी इसके जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट जो हैं, टाटा बिरला जो लोग हैं यहाँ पे, जो आपने देखा जिनको ये सरकार फायदा दे रही है, उन्हीं को ही फायदा होगा, चंद लोगों को फायदा होगा, चंद इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी लोगों को फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ ये जुल्म हुआ है, ये लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। इसको हम इनका सबक सिखाएंगे। आपने देखा, हम हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ थोड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का जो हमारा ब्लड है,
इस कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात है इस झंडे के, हिंदुस्तान के तिरंगे के। किसी ने मना किया था? पहले भी 47 से लेके आज तक 99 ईयर्स की लीज होती थी। बाहर के लोग जहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलते थे, बाहर के लोग जहाँ पर आते थे, किसी ने मना थोड़ा किया था। तो लेकिन जो लोगों की पहचान थी वो महफूज थी। हम अपने पहचान के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे। नौजवानों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, हमारे बेरोजगारों के साथ, हमारे लोगों के साथ, ये हम कदापि विश्वास नहीं। लेकिन अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा हो चुका है धारा 370 के तोड़ने के बाद, तो जब वन इंडिया वन नेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी यही कहना है कि अब डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर होगी, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज यहां पर बड़े पैमाने पर स्थापित की जाएगी, इसलिए अब कोई भी बाहरी राज्य से आकर यहां पर जमीन ले सकता है। आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी को 5 साल 6 साल हो गया यहाँ पे ये गवर्नमेंट बने हुए, बीजेपी गवर्नमेंट। इन 5 साल में जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने क्या किया, 1 साल में इन्होंने क्या कर दिया? झूठा कितने 10 हर महीने के बाद 2 महीने के बाद कभी प्रॉपर्टी टैक्स की घोषणा करते हैं, कभी डोमिसाइल की बात करते हैं, कभी लैंड जो नया कानून इसकी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, हिंदुस्तान में क्या किया इन्होंने? हिंदुस्तान के बेरोजगारों का हाल देखो, हिंदुस्तान के नौजवानों का हाल देखो, हिंदुस्तान के यंगस्टर्स का हाल देखो, हिंदुस्तान के किसानों का हाल देखो। पूरा जुल्म ही जुल्म हो रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो जम्मू कश्मीर में तो ये क्या करेंगे? हिंदुस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जम्मू कश्मीर का तो ये बेड़ा गर्क इन्होंने, ये तो जब से जहाँ से यूटी बनी है तब से हमारी तबाही हो गई है। हम इसको कंडेम करते हैं। हम किसी भी तरीके से ये जो लॉ जो है इसको नहीं लागू होने देंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आपने देखा कश्मीर वालों को, ये इनके लोग क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम बनाते हैं, फसाद कराते हैं, फिर बाद में उस पर लोगों के सेंटिमेंट्स को वो बढ़ावा देके फिर वोट मांगते हैं। ये क्या राजनीति है? ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। कल को ये बोलेंगे ये जो हुआ है ये पाकिस्तान ने किया है, तो कल को ये बोलेंगे ये लॉ भी जो है ये इमरान खान ने जहाँ पे लॉ ये अनाउंस किया है। सो ये अच्छी बात नहीं है। झूठ बोलना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के वास्ते ये अच्छी बात नहीं है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस लॉ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक चीज में से इसी के साथ जानने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से कहीं ना कहीं स्टेटहुड को लेकर मांग जो है वो लगातार उठती आ रही है, स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। ये दर्जा देने में अभी भी काफी विलंब जो है वो हो रहा है। अभी भी जो बात केंद्र सरकार ने कही थी वो पूरी नहीं की जा रही, लेकिन लगातार कानूनों पर कानून जो है वो नए लगाए जा रहे हैं। क्या स्टेटहुड के बारे में कोई बात नहीं करेगा? कोई इसको लेकर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाएगा कि जल्द से जल्द स्टेटहुड जो वापस मिले जम्मू कश्मीर को? हम जो है, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हम तब तक चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक हमारा जो स्टेटहुड जो है इसका दर्जा ये बरकरार नहीं होता, तब तक हम ये जदोजहद करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कांग्रेस जो केंद्र सरकार है ये नए कानून लगातार लागू कर रही है, लेकिन स्टेटहुड को वापस नहीं दे रही। स्टेटहुड को जितने देर ये स्टेटहुड का दर्जा नहीं बहाल करते तब तक हम चुप करके नहीं बैठेंगे। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। जैसे हम चाहेंगे कि स्पेशल प्रिविलेज होनी चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लोकल लोगों के लिए। दूसरा, अनप्लॉयड जो हमारे यूथ हैं उनके लिए नए एडवर्टाइजमेंट्स निकालें, नौकरियां निकालें, हमारे नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हमारे किसानों के बारे में सोचें, हमारे एक्स सर्विसमैन के बारे में सोचें, हमारे ये जो फार्मर्स हैं उनके बारे में सोचें। उनका बहुत बुरा हाल हुआ है इस कोरोना की वजह से। अब मेरी अपील है मोदी साहब से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब से, कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप मत खिलवाड़ करो, इनके बारे में सोचो, इनके हक की बात करो, इनके जो मसले हैं, इनका जो राइट्स बनता है, इनका जो इनका हक बनता है वो दो, और स्टेटहुड हमें वापस दो। और ये जो काला कानून जो है, जो बाहर के लोग जो जगह जहां पर विदो डोमिसाइल वगैरह, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहीं इनके खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन हम अपनी पहचान जो है, ये महाराजा हरि सिंह जी ने कानून बनाया था, ये हरि सिंह जी ने कानून बनाया था, स्पेशल स्टेटस ये जो था, ये उसको महफूज रखे, हमारी पहचान को महफूज रखे। ये काला कानून हम कभी यहाँ पे नहीं करने देंगे। आखिर में पूछूंगा, बिहार इलेक्शंस भी लगातार अभी जारी है, क्या इस इलेक्शन के दौरान
ये अनाउंसमेंट करना, ये नया कानून लागू करना, क्या बिहार इलेक्शन से इसे जोड़कर देखा जा रहा है? मेरे भाई आपको पता है, ये आपने देखा पिछले दिन उन्होंने वो क्या किया, जो ये बॉलीवुड का जो इन्होंने जो किया है, अब वो चुप हो गया है। वो भी फायदा लेने के लिए उसका बेनिफिट इनको ये इनके सोचे में हमें मिलेगा। अब ये हमारा जो ये काला कानून यहाँ पे लागू करने से इनको फायदा होगा, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, इनसे खुदा भगवान ही बचाए। ये इनको जो भी जहाँ इनको फायदा होगा ये गलत सीधा करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है लोगों के साथ। बिहार इलेक्शन से जोड़कर इसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिहार की इलेक्शन जो है, बिहार की इलेक्शन में इनको यहाँ से क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को जुल्म करके, जम्मू कश्मीर के डोगरों के साथ जुल्म करके, इसलिए क्योंकि अब बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर बिना डोमिसाइल के अब जमीन ले सकते हैं, इसलिए वो आपको पता ही है क्या है ये, वो तो मैंने आपको बहुत बोल ही दिया है ना ये क्या है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट ए गुड थिंग। अब कांग्रेस पार्टी का अगला क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर? हमारा वी आर वेरी मच क्लियर फॉर दिस। वी विल ऑर्गेनाइज रैलीज, वी विल ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दिस काला बिल। हम वी विल नॉट इम्पोज दिस black law. We will not impose this black law. It's not good thing for our Dogra people. It's not a good thing. And और हम अपना स्टेटहुड के लिए जितनी देर हमें स्टेटहुड नहीं मिलता हम चुप करके नहीं बैठे थे। हम मोदी साहब से अपील करते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो दर्जा जो है, स्टेटहुड जो है, वो बहाल करें और यहाँ पे इलेक्शन कराएं। फिर लोग आपको बताएंगे कि जो आप जिस ढंग से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ जो आप कर रहे हैं, ये लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो इस नए जमीनी कानून को लेकर विरोध लगातार जारी है और ये आगे भी जारी रहेंगे और इसे काला कानून का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नए कानून लागू किए गए हैं तो बिना डोमिसाइल के कोई भी आकर यहां पर जगह ले सकता है, जमीन ले सकता है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। और युवाओं के साथ भी धोखा हुआ है, जिस तरह से उन्हें कहा गया कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन दी जाएगी, वो लेंगे यहां पर जमीन बिना डोमिसाइल के। लेकिन डोमिसाइल की जो प्रक्रिया जो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में अगर धकेला गया तो युवाओं को धकेला गया कि आप अगर नौकरियां पाना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल की जरूरत है, उसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये कहां का न्याय है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। और स्टैंड भी क्लियर है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन होंगे बड़े स्तर पर, यानी विरोध अब आने वाले दिनों में और भी होगा इस काले कानून को लेकर, जो अब विपक्षी पार्टियों का, बाकी सियासी पार्टियों का कहना है। तो ये कानून एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यही कहना है कांग्रेस पार्टी का भी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ, जेके मीडिया के लिए।